नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रायगढ़ जिले में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। हाल ही में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का प्रथम सम्मेलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ को विकास की राह पर आगे ले जाने का संकल्प लिया। आइए जानते हैं इस विशेष कार्यक्रम की पूरी जानकारी। रायगढ़ के नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिखा रविंद्र गबेल और उपाध्यक्ष दीपक सिदार सहित सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी को बधाई दी और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का संकल्प लेने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रमाणित किया कि किसी कार्यकर्ता को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर उसके वो योग्य है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सोचने की जरूरत नहीं है। इस बात का प्रमाण है जीवर्धन चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेयर का टिकट देना और मेयर का चुनाव लड़वाना। और रायगढ़ की जनता जनार्दन को इस मंच के माध्यम से फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जीवर्धन चौहान जी को भारी बहुमत के साथ उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। वाले एक आदिवासी बेटा जिन्होंने 8 में से 8 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीता अपने लोकसभा चुनाव में, और आज तक के रायगढ़ के नया इतिहास उन्होंने बनाया। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जीत के रिकॉर्ड को भी जिसने तोड़ा, ऐसे हमारे राधेश्याम राठिया भैया जी जो सहजता सरलता के प्रतीक हैं, 24 घंटे अपने जीवन में लोगों की सेवा करते रहते हैं। मैं एक बार घर गए रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 35 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण जारी है। इतवारी बाजार ऑक्सीजोन और पटेल पाली में आदर्श मंडी का निर्माण हो रहा है। केलो परियोजना के नहरों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जारी और 291 करोड़ की अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कला एवं संगीत महाविद्यालय और हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की जा रही है। प्रयास विद्यालय का संचालन रायगढ़ में शुरू किया गया है। सरकार जनता की बेहतरी के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है, जैसे महतारी वंदन योजना, 70 लाख माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता। अयोध्या दर्शन योजना, प्रदेशवासियों को अयोध्या और काशी के दर्शन कराए जा रहे हैं। धान खरीदी योजना, किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि दी गई है। आवास योजना, 18 लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली, जिससे कई परिवारों को घर मिलेगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और कई अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी। रायगढ़ जिला पंचायत के 18 में से 16 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है और आज सभी सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलकर एक सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे थे और उसमें मैं शरीक हुआ था। और इतना बड़ा जनादेश, इतना बड़ा आशीर्वाद रायगढ़ अंचल के लोगों ने, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया है और ये उनके अटूट विश्वास का प्रतीक है। उसके अनुसार रायगढ़ में और पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और राजनीति के माध्यम से जनता जनार्दन के जीवन में बदलाव लाने के लिए हम सतत प्रयास करते हैं। कांग्रेस मुक्त जिला समझ सकते हैं, ये सब राजनीतिक टर्मिनोलॉजी होती है। फिलहाल हमारी कोशिश है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार हम अच्छे तरीके से विकास कामों को आगे बढ़ाएं। ये हमारी कोशिश है। ईमानदारी से जितना बड़ा जनादेश होता है उतना ही बड़ा अपेक्षा होती है लोगों की, उतना ही विश्वास होता है। उस विश्वास के अनुरूप खरा उतरने के लिए हम लगातार मेहनत और प्रयास हमारे पार्टी के सभी लोग करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी आवाज।